भक्ति अगर आसक्तिपूर्ण हो, अर्थात आप भगवान से कुछ चाहते हैं और उसी के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने के बाद भी अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही तो दुख निश्चित है, क्योंकि आपकी भक्ति का मूल कारण ही आपकी कामना है और भक्ति कामनाओं की पूर्ति हेतु नहीं अपितु उनसे मुक्ति के लिए की जाती है। आखिर कुंती ने कृष्ण से क्यों कहा कि कृष्ण तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो? इसी रहस्य को उजागर करती है हमारी आज की कहानी। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच चल रहा युद्ध खत्म हो गया था। दुर्योधन मारा जा चुका था और युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाल ली थी। धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे थे। ये देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के सामने द्वारका लौटने की इच्छा जताई। ये सुनकर सभी को दुख हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी नगरी लौटने का मन बना लिया और तैयारी शुरू कर दी। जब श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारका जाने के लिए पांडवों से विदा ले रहे थे, तब वे सभी लोगों को कुछ न कुछ उपहार भी दे रहे थे। अंत में श्री कृष्ण माता कुंती से मिले। कुंती से श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ, आप भी अपने लिए कुछ मांग लो। आपने आज तक मुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। कुंती ने कहा कि कृष्ण तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो। ये बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि बुआ, आप दुख क्यों चाहती हैं? इस प्रश्न के जवाब में कुंती ने कहा कि कृष्ण, हमारे जीवन में जब जब दुख आया हमने तुम्हें पूरे मन से याद किया और तुमने भी दुख के दिनों में हर पल हमारे साथ रहे। सिर्फ बुरे समय में ही हम तुम्हारा ध्यान कर पाते हैं, सुख के दिनों में तो तुम्हारी याद कभी कभी ही आती है। अगर जीवन में दुख रहेंगे तो मैं हर पल तुम्हारी पूजा करूँगी, तुम्हारा ध्यान करूँगी। यही सच्ची भक्ति है। इतना कहकर कुंती की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और श्री कृष्ण ने उन्हें बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया। राधे राधे। ऐसे ही सुंदर और रोचक कहानियों को और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।